काजल और अजय की शादी 4 साल पहले हो गई थी। 2 दिन पहले उनकी शादी की सालगिरह थी, लेकिन राहुल भूल गया था और ऊपर से घर भी देर से आया था। बस फिर क्या था, बहुत झगड़े थे दोनों। लेकिन गुस्सा ठंडा हो जाने पर अजय ने काजल को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैडम तो मैडम होती है ना। दिल चाहे तो माफ करे, ना चाहे तो ना करे। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ अरसे बाद प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और रोमांस की झगड़े ने। अब हर बात में उनके दरमियान उनकी अना आने लगी थी। एक वक्त था जब दोनों को लगता था कि एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, लेकिन आज दोनों प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे थे। वो अपने पति से इतना नाराज थी कि 2 दिन से अपने पति से ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। आखिर कोई अपनी एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? वो मुझसे बिल्कुल भी पहले की तरह प्यार नहीं करते। सोफा पर बैठी हुई काजल के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। काजल ने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर अजय फूलों का गुलदस्ता लिए शदीद बारिश में भी खड़ा था और चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन काजल अभी भी माफ करने के मूड में नहीं थी। काजल ने वो गुलदस्ता पकड़कर नीचे पटक दिया और कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है इस तरह गुलदस्ता देने से मैं सारी बात भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह झूठ का नाटक मत करो। इससे पहले कि अजय कुछ बोलता कि घर के अंदर से मोबाइल के बजने की आवाज़ सुनाई दी। तभी काजल घर के अंदर आती है और अपना मोबाइल पकड़कर देखा और कॉल करने वाले का नाम देखकर उसे बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि कॉल अजय ने ही की थी। लेकिन जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ किसी अनजान आदमी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं पुलिस इंस्पेक्टर राजेश वर्मा बात कर रहा हूँ। क्या ये अजय साहब का नंबर है? जी हाँ, उन्हीं का घर है। क्या बात है, आपने कैसे कॉल की? असल में एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें एक आदमी की मौत हो गई है। हमें उनके सामान से एक वॉलेट और मोबाइल फ़ोन मिला है और उस मोबाइल फ़ोन में आपका नाम सेव किया गया था, जिससे हमने आपको कॉल की है। हमें उसकी शरीर की पहचान के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती हैं? काजल ये सुनकर बहुत परेशान हुई। लेकिन मेरे पति तो घर पर हैं, मेरे साथ हैं। क्षमा कीजिएगा मैडम, लेकिन ये घटना 2 घंटे पहले हुई है, जब वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकले थे। ये कैसे हो सकता है? काजल अपने हवास खोने लगी थी। उसने कभी ये सुना था कि आत्माएं दुनिया से जाने से पहले अपने प्यारों के पास ज़रूर आती हैं। अपने आंसुओं के साथ भागते हुए वो हॉल में पहुंची, लेकिन अजय वहां नहीं था। इसका मतलब पुलिस वाला सही कह रहा था। अब काजल को बहुत अफसोस हो रहा था कि मरने के बाद भी अजय उसको मनाने के लिए ज़रूर आया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ एक बार फिर से घटिया किस्म का बर्ताव किया। वो रोते हुए सोफे पर बैठ गई। उसने आखिरी मौका भी खो दिया था। अब वो सारी पिछली घटनाएं याद करने लगी। वो शादी से पहले की रोमांटिक स्टोरी और अजय का सबके सामने काजल को प्रपोज करना और अपनी बेसुरी आवाज़ में अरिजीत सिंह के गाने काजल के लिए गाना, मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। उसी वक़्त काजल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान,
एक बार बस मुझे उससे मिला दो ताकि मैं उसको बता सकूं मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तभी उसे बाथरूम से एक आहट सुनाई देती है और दरवाज़ा खुलने पर अजय ही बाहर आता है। हे स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज ट्रेन में आते हुए मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया था। और तभी काजल अजय से जाकर लिपट जाती है। तो दोस्तों, अक्सर हम अपने गुस्से में अपने चाहने वालों के साथ ऐसा बर्ताव कर जाते हैं जो कि हम किसी अजनबी के साथ भी कभी नहीं करते। ज़रा सोचिए, अगर आपको पता हो कि आप अपने प्यारों से आखिरी बार बात कर रहे हैं, तो क्या तब आप ऐसा बर्ताव करते? ये तो एक कहानी थी, लेकिन जीवन में कभी आपको दूसरा मौका नहीं मिलता।